जय मसीह की आप सबको। खुदा आप सबको ब्लेस करे। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज बहुत ही गंभीर विषय है जो कि मैं आप लोगों के सामने उपस्थित कर रही हूँ। और ये जो विषय है परमेश्वर का प्यार मनुष्यों के प्रति, यानी कि परमेश्वर मनुष्यों से कितना प्रेम करता है और हम कितना प्रेम करते हैं। तो इस बात के बारे में हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें हर इंसान अपने आप को समझता है कि वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता है, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे इन सब वचन के लिए मेरी अगुवाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हम पर अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ, अपना ज्ञान हमारे ऊपर उंडेलते हैं। तो जो वचन आज हम लोगों के सामने है, आज तक मैंने वो वचन नहीं सुना जो कि परमेश्वर ने इस वचन के लिए मुझे अगुवाई की है। तो ये वचन है कि हम लोग ज़्यादातर ये बात देखते हैं कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम क्या है। हम इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे इसके बारे में कि वाकई ही हमारे अंदर प्रेम है कि परमेश्वर ही सिर्फ हमसे प्रेम करते हैं। और जानोगे आप लोग कि सचमुच में दुनिया में कोई भी इंसान आपसे नहीं प्रेम करता, लेकिन सिर्फ हमारा स्वर्गीय पिता जो कि लाखों करोड़ों के बराबर एक ही इंसान, एक ही परमेश्वर, हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह जो कि हमसे प्रेम करते हैं। तो इस बात पर आप लोगों ने गौर भी करना है और वचन को ज़रूर सुनिए और इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो देखते हैं हम लोग अपनी इस पोस्ट को, तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में। इसके बीच में मेन जो बात है वो 3 लाइट बताई गई हुई हैं, रेड, ग्रीन और येलो लाइट। अब आप लोग खुद ही इसके बीच में देख लीजिए कि इसमें आप लोग कौन सी लाइट में आते हैं। तो ये जो वचन है अभी पहला कुरिन्थियों 13 चैप्टर के ऊपर पहली 3 आयत के ऊपर है। तो इस वचन के लिए हमने चलना है पहला कुरिन्थियों 12 चैप्टर के जितने भी उसके बीच में वरदान लिखे हुए हैं, तो वरदान हमें किस तरह से मिलते हैं। तो देखते हैं, वचन को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है, वचन के द्वारा करता है। और हम देखेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कि पहला कुरिन्थियों 12 और 13 के बारे में, जो भी रेड लाइट के बारे में मैंने बताया हुआ था, तो उसके बीच में हमने देखा था पहली आयत में लिखा हुआ है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। तो हमने इस बात को परख कर देखना है कि अब ऐसा तो कोई भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हम लोग, इसका जो डिटेल है वो ये है कि हम लोग तो बिल्कुल ही खाली हैं। तो जब हम खाली हैं तो इसका मतलब कि हमारे अंदर तो प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रेम होना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि हम लोग तो रेड लाइट में आते हैं। दूसरी आयत फिर से हम देखते हैं, उसके बीच में लिखा हुआ है, और यदि मैं भविष्यवाणियाँ कर सकूं और सब भेदों
और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अब इसके बीच में भी यही है कि अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वरदानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखा जाए तो दुनिया में अगर हम अच्छी तरह से ध्यान से इन बातों की ओर देखें, अगर हम अपनी ही लाइफ को देखें, हमारे साथ कौन प्रेम करता है, तो हम समझेंगे कि हमारे साथ तो कोई भी प्रेम नहीं करता। तो ये भी जो आयत है ये भी रेड लाइट में आती है। तो आप लोग पूरा ध्यान से इन पोस्ट को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आप लोग वचन को अच्छी तरह से समझ सकें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के ज्ञान में और आत्मिकता में जल्दी से जल्दी बढ़ें ताकि आप लोगों को दुनिया में जीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब हम देखते हैं तीसरी आयत के बारे में कि तीसरी आयत क्या कहती है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब ये भी जो आयत है ये भी रेड लाइट में आती है। इसलिए रेड लाइट में आती है क्योंकि बात तो फिर से है इसके बीच में, चाहे तुम कितनी भी संपत्ति किसी को दे दो, आप किसी की कितनी भी हेल्प कर दो, आप अपना टाइम अपनी बॉडी कितनी भी किसी के लिए अर्पण कर दो, अपनी देह जलाने के लिए दे दो। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो कि जलाए भी गए हैं और लिखा हुआ और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा लाभ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पोस्ट पर हमेशा आप ध्यान देते रहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इस वचन की गहराई को समझ सकें। क्योंकि मैं प्रार्थना योद्धा की सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है और जो भी परमेश्वर मुझे ज्ञान दे रहे हैं मैं वही ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आप लोग कंटिन्यूज ही इस पोस्ट को देखते रहिए ताकि आप लोग पूरी तरीके से इस वचन के बारे में जान सकें, क्योंकि इस वचन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू इस पोस्ट को देखने के लिए।